नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थियों का एक लगभग कॉमन प्रश्न आ रहा है, खास करके जो नए बीएड के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक रेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनको भाषा सेकंड का चुनाव करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी भाषा आपको रखनी है। जैसे मान लीजिए किसी के फर्स्ट संस्कृत है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में वो हिंदी रख रहे हैं और दूसरी जो भाषा है उसके रूप में आप वो संस्कृत दे रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी रुचि इंग्लिश में है, उनको दिक्कत आ रही है कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को रखें या फिर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को रखें। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, रीट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। जैसे यहाँ पे शालिनी जे शर्मा का एक कमेंट आया कल का ही कि सर मेरा मीडियम ही इंग्लिश है, इंग्लिश अच्छी है हिंदी से, तो क्या मैं फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को रख लूँ? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को रखते हैं और यदि सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को रखते हैं तो क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या हमें थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। देखिएगा, रीट से जुड़ी पल पल की जानकारी, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ ऑथेंटिक लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नए वीडियोज़ पाने के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। देखिएगा, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद ये बात कहने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज को आपको रखना है। देखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप कोई भी चूज़ करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ करते हैं, चाहे हिंदी कर लीजिए, चाहे संस्कृत कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश को रख लीजिए, सेकंड लैंग्वेज की बजाय फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर इजी रहेगा। ये बात सुन लीजिएगा, शायद इस बात में आप अपना जो है चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड लैंग्वेज अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज को रख रहे हैं, चाहे संस्कृत रख लीजिए, चाहे हिंदी रख लीजिए, चाहे आप इंग्लिश को रख लीजिए, फर्स्ट लैंग्वेज की बजाय सेकंड लैंग्वेज का पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड होगा, ये बात कन्फर्म है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं तो ये चाहता हूँ, देखिएगा, हिंदी आपको फर्स्ट लैंग्वेज ही रखनी है, हिंदी आपको फर्स्ट लैंग्वेज ही रखनी है, चाहे कितनी भी अच्छी, चाहे आपके बीए में इंग्लिश रही हो, चाहे आपने इंग्लिश से किया हो, कुछ भी किया हो, क्योंकि जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो भैया सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश आएगी उसमें क्या निकाल के देगा। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखेगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा, बताऊंगा यहाँ पे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कह सकते हैं हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है। पेपर सरल आएगा फर्स्ट लैंग्वेज का, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। जैसे सिनोनिम है, एंटोनिम है, स्पेलिंग वर्ड है, वन वर्ड है, ये सारी चीज़ें जो इसमें नहीं है। और इसमें से कोई सा भी प्रश्न आए तो इतना आसान नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया भर के एंटोनिम है, दुनिया भर के सिनोनिम है। इसके अलावा ये पोर्शन भी है, ये भी इसमें अलग है, इसमें नहीं है इस सारा। पार्ट ऑफ स्पीच है, डिग्रीज है, टेंस है, चेंजेस है। हाँ, ये एक बात ज़रूर है, जिनकी बहुत अच्छी ग्रामर अच्छी है वो यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज ले सकता है, बहुत अच्छी ग्रामर है, कुछ भी नहीं निकाल के दे सकता वो, तो वो बंदा यहाँ पे, क्योंकि ग्रामर का पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज में ज़्यादा है, जबकि सेकंड लैंग्वेज में ग्रामर का बिल्कुल भी पार्ट में नहीं है, कोई एक दो टॉपिक हैं। इसके अलावा मेथड दोनों में सेम है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये वाला पोर्शन भी लगभग सेम ही है। फ्रेमिंग क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, एक्टिव पैसिव ये अलग है। अगर सेकंड लैंग्वेज की बात करें, सेकंड लैंग्वेज में लिंकिंग डिवाइसेज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये दो टॉपिक आपके जो है ये कह सकते हैं ग्रामर का पोर्शन है। इसके अलावा ये सिमिली मेटाफर लिटरेचर का पार्ट है, मॉडल वर्ब लिटरेची इलेजी, ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि इजी वाला पार्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये फोनेटिक्स है, इसमें से 5 प्रश्न आ रहे हैं, और ये आपका मेथड है। अगर आप सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश के रूप में चुनते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी को रख लीजिए और सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश को रख लीजिए, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा पेपर भी अगर टफ आएगा तो मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वैसे भी निकाल दोगे, अगर इंग्लिश नहीं है तो भी ये जो टॉपिक हैं इसकी बजाय ये टॉपिक इजी हैं। फर्स्ट लैंग्वेज के जो टॉपिक हैं उसकी बजाय ये वाले टॉपिक जो हैं वो आसान है, पढ़ने में आसान है, आप
कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न निकाल नहीं सकते, इनमें से प्रश्न निकाल सकते हैं। इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उससे कहीं कम मेहनत में ये वाला पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। तो फर्स्ट लैंग्वेज में अगर आप हिंदी रखते हैं ये वाला पोर्शन, तो इसमें देखो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। पहले वाला पोर्शन जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी वाला पेपर भी इजी आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सारे टॉपिक जो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान आसान के टॉपिक हैं। ये आपका शिक्षण विद्यों का है। सेकंड लैंग्वेज में क्या अलग है, देखो ये जितना भी पोर्शन है फर्स्ट लैंग्वेज का ये सारा सेकंड लैंग्वेज में आएगा, सारा का सारा है। एडवांस में ये जो चीज़ है ये भी अलग है। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन सौंदर्य, इससे संबंधित एक दो प्रश्न और आएंगे। तो ये पेपर भी थोड़ा हार्ड का आएगा, लेवल का पेपर आएगा सेकंड लैंग्वेज में अगर हिंदी को रखते हैं तो। बाकी ये नीचे वाला पोर्शन लगभग सेम है। तो मतलब दोनों का अगर कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर हमें ये ही चूज करना है, चाहे आपकी मीडियम इंग्लिश हो, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, कितनी भी कमज़ोर इंग्लिश हो, आपको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हमेशा हिंदी ही चूज करना है। हिंदी ही चूज करना है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज के बजाय हिंदी का जो सिलेबस है वो आसान है। आप मीटर को तैयार कर सकते हैं और 30 में से आप ये मान के चलिए 29-30 प्रश्न ला सकते हैं, क्योंकि पेपर ही थोड़ा ईजी आएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको इंग्लिश रखनी है। इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश रखें, संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत को रखें। इंग्लिश अच्छी रखेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। और इसमें माथा पच्ची आपको बिल्कुल नहीं खपानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो वोकेबलरी का जो पार्ट है वो इतना आसान नहीं है इसको कम समय में बेहतर करने का, लेकिन ये जो चीज़ें हैं एक बार पढ़ ली तो आप कम समय में बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपकी दिक्कत कोई नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपके कोई अब भी सवाल हैं कोई कमेंट में कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।